बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं आज के इस पेट्रन्स प्राइवेट वीलॉग में। माजरत के साथ, बल्कि ये तो पब्लिकली भी अवेलेबल होगा। सिर्फ इसका प्रीमियर जो है वो पेट्रन्स के लिए अवेलेबल है, बट ये पब्लिकली अवेलेबल वीलॉग होगा। और बड़े दिनों से हमारे जो मेहमान मेहमान हैं वो मेरी बातचीत चल रही थी, और आज यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर डॉक्टर सलमान अहमद ऑफ जनून। और उनका जनून तो आप सबको पता ही है। लेकिन सबसे पहले तो मैं खुश आमदीद करूंगा डॉक्टर सलमान अहमद को। सलमान भाई, वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल आपको। मैं काफ़ी हमने 1.5-2 महीने हो गए नई बात हुई, लेकिन मैं आपका केस फॉलो कर रहा था अमेरिका से। और मैं आपको मैं कहूँगा कि डेफिनेट जो आप लड़ रहे हो पूरे पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हो, पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए लड़ रहे हो, और हमारी दुआएं और हमारी जो इंस्पिरेशन है वो सारी आपके साथ है। इंशाल्लाह आप यू बी विक्टोरियस। इंशाल्लाह। सलमान भाई, मैं आपसे जो बातचीत कल कल आपका बातचीत तो वैसे मैसेजेस वगैरह चलते रहते हैं। कल जो हमारी बात हुई, आपने कहा कि मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज है, और मैंने कहा कि मुझे बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है, तो मैं ताकि अकॉर्डिंगली उसका कोई थंबनेल वगैरह या मैं उसके ऊपर बातचीत करूं। आपने कहा नहीं, आपने सस्पेंस इतना ज्यादा रखा। आपने कहा नहीं, जो ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर बात तो तभी होगी जिस वक्त हम आके इसको लाइव डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल में 2 घंटे के बाद ये लाइव हो भी जाएगा। प्रीमियर इसका जो है पेट्रन के ऊपर जाएगा। जारी बात है, मेरे प्राइवेट व्लॉग्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन प्राइम टाइम के ऊपर हम इसको जो है वो लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो सर, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? और अभी आपसे बातचीत करते हुए कुछ चीजों की तो मैंने कंफर्मेशन ऑलरेडी कर ली है, लेकिन कुछ चीजें तो मेरे बड़े ओसान खता हो गए जो आप बात बता रहे हैं, जो पता चल रहा है आपकी तरफ से। तो आई विल जस्ट हैंड इट ओवर टू यू। जो यहाँ पे आसिम यजीद उर्फ मुनीरा मिस्त्री जो यहाँ पे आ रहा है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नफरत, शिद्दत से नफरत की जा रही है जिस शख्स से। और ये सिर्फ एक शख्स से नफरत नहीं है, जिस शख्स को जो शख्स जिस इदारे के ऊपर बराजमान होके पाकिस्तानी कौम के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, उस पूरी की पूरे इदारे के साथ इस वक्त नफरत का इजहार है। जो कल तक शहीद थे आज हलाक कहलाते हैं। इट्स सच अ ग्रेट फॉल फ्रॉम ग्रेस। बट क्या सर खबर है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है आसिम मुनीर को लेके? और जो आप बातचीत कर रहे हैं वो तो खैर काफी ज्यादा शॉकिंग और चौंका देने वाली बात है, लेकिन जरा बताइए सर कि क्या एविडेंस, क्या आपके पास क्या बातचीत है, क्या आपने सुना है? हमें भी पता है टैंपा फ्लोरिडा वो आ रहा है, जनू कुरेला की फेयरवेल विजिट के लिए आ रहा है। हमें तो ये पता चला था, ये तो हम इसके ऊपर बात कर भी रहे हैं। लेकिन व्हाट ब्रेकिंग न्यूज हैव यू गॉट सलमान भाई? ओवर टू यू। जी शुक्रिया आदिल। आपके नाजरीन जो हैं, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम पे आता रहा हूँ, शऊर वाले लोग हैं, तो मैं उनको ना अ, ये जो स्टोरी बताने लगा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर करूँ कि एक मैं यूएस सिटीजन हूँ, ठीक है, और हम यहाँ टैक्स देते हैं और हम वोट करते हैं। और इधर अमेरिका के अंदर अगर आप एक यूएस सिटीजन हो तो आपको जो जमहूरी हक है कि आप तनकीद कर सकते हो, जिसकी भी चाहो आप तनकीद कर सकते हो। अपनी आर्मी की भी कर सकते हो, आप अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी भी कर सकते हो, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो सेनेट के लोग हैं। अगर आप एक तमीज के दायरे में रह के कोई आपके पास मुआज है तो आप खुल के जो है तनकीद कर सकते हैं। तो पहली चीज देखें, 13 मैं आप सबको 13 जून तक ले जाना चाहता हूँ। जुमे जुमे का दिन था। एक रात पहले इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, ठीक है। और मेरी मीटिंग उस दिन अगर आप पूछोगे तो ये भी बता दूंगा कि किन दोस्तों ने वो मेरी मीटिंग सेटअप की। लेकिन मेरी मीटिंग सदर ट्रंप के सबसे क्लोसेस्ट जो लोग हैं ना, ठीक है, उनके साथ उस जुमे को हुई वॉशिंगटन डीसी में। अब आदिल, मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय सच के। मैंने उनको ये जाके बताया, मैंने कहा देखें कि आपने पाकिस्तान का और शायद आर्ग्यूबली दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर जो है वो इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद है, ठीक है। हमने सोचा था, क्योंकि हमने वोट दिया था, मैंने कहा कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने नवंबर में अन मास आके सदर ट्रंप को और इनकी गवर्नमेंट को जो वोट दिया था, उसका सबसे बड़ी जो कैंपेन प्रॉमिस थी वो ये थी कि सदर ट्रंप जब आएंगे तो ये हमारा इशू इमरान खान की रिहाई का सर फहरिस्त होगा। तो मैंने कहा वो नवंबर था, अब जून आ गई है, 13 जून को बात हो रही है, ठीक है।
और मैंने ये भी बताया कि कल अब आप देखें कि ये जो अटैक इसराइल ने अटैक किया है ईरान पे, तो पाकिस्तान तो नेबर है ईरान का। मैंने कहा इस वक्त आपको सबसे ज्यादा इमरान खान की जरूरत थी, ठीक है। वो क्यों थी? कि ही इज एज यू नो, और क्योंकि ये ट्रम्प 45 के साथ में, ये तो एक्चुअली 1986 से डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, जिन जिन लोगों से मेरी बात हो रही थी, ठीक है, 1986, तकरीबन 40 साल से। तो मैंने कहा कि आप ट्रम्प 45 की भी साथ थे कैबिनेट के अंदर, तो आपके पास कोई बंदा है ही नहीं जो वो बात कर सके जो इमरान खान कर सकता है, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, और मिडल ईस्ट की भी जो वो एक जो जो तनकीद उनकी खान साहब की है, वो जिस तरह की तनकीद करते हैं, वो एक टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तनकीद है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा अब तुम बताओ मैंने कहा देखें, ये आ रहा है आसिम, उस वक्त भी आसिम मुनीर आ रहा था, आपको याद है? जी। ये मैं जून 13 की बात कर रहा हूँ। आसिम मुनीर आया है 2-3 दिन के बाद वॉशिंगटन डीसी। लंच करके गया प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ सर। बिल्कुल 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 आदिल, जी। 18 जून को लंच करके गया, ठीक है। हम्म। अब मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। तो इनको मैंने बताया कि ये जो आ रहा है, इसकी लाइफलाइन जो है वो जनरल कुरेला है, ठीक है। ये मैंने उनको उस वक्त बताया, उनको मैं ये लिंक बता कमांडर रहा हूँ कि सेंटकॉम, कमांडर सेंटकॉम जनरल कुरेला। हाँ जी। अच्छा, और नाजरीन के लिए आपको तो बताइए कि नाजरीन, जनरल कुरेला वो आदमी है, और जिस तरह मैंने कहा मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूं, मैं कोई एमी हवाई फायर नहीं कर रहा, मैं जो तनकीद कर रहा हूं उसकी आप पढ़ सकते हैं स्टोरी सारी। जनरल कुरेला वो बंदा है जिसने, जब इमरान खान टॉपल हुए ना अप्रैल 2022, उसके बाद उन्हें कमर जावेद बाजवा और जो आसिम मुनीर है, इनके साथ मिलके आर्मामेंट्स भेजी यूक्रेन। इमरान खान ने तो कभी भी अग्री नहीं करना था, ठीक है, लेकिन इन्होंने $900 मिलियन पाकिस्तान को दिए, और ये सारा जनरल कुरेला का करना, ठीक है, कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान आर्मी के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक बनाओ। ये आपने तस्वीर दिखाई है, ये समझ ले इसका अब्बू है आसिम मुनीर का, जो ये लेफ्ट पे बंदा है, जो जिसके लिए ये अभी आ रहा है, ठीक है। तो उस वक्त मैं बता रहा था कि ये जनरल कुरेला ने जो जंग थी जिसके खिलाफ है प्रेसिडेंट ट्रंप, जो जो यूक्रेन और रशिया की जंग है ना, उसको तो खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा जनरल कुरेला ने पाकिस्तानी जर्नैलों को इस्तेमाल करके उधर आग और ईंधन जो है डाला है, और पैसे भी दिए उनको। अच्छा, सेकंड आ जाए फिर आप, इसराइल जो ये जो गजा का 7 अक्टूबर 2023 से लेके अब तक, अब आप देखें सारी दुनिया जेनोसाइड कह रही है। जनरल कुरेला ने आसिम मुनीर को और ये जो इसके जो टट्टू हैं सारे पाकिस्तान में, उनको कहा बस तूने इसराइल पे चुप रहना है, ठीक है, मैं तेरा ख्याल करता रहूंगा, तूने इसराइल पे क्यों नहीं करनी, आसिम मुनीर को कहा जनरल कुरेला ने। और आप देखें कि सारी दुनिया, सिडनी के अंदर 4 लाख बंदा निकल आया फलस्तीन के लिए। पाकिस्तान में कोई फलस्तीन का झंडा लेके आया उसको अगवा करके बंद कर देते हैं। क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आप बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, लेकिन वो फलस्तीन के लिए नहीं बात कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा लेफ्ट पे खड़ा है जनरल कुरेला, इसने आसिम मुनीर को कहा तूने बिल्कुल नेतन्याहू को कुछ नहीं कहना, नेतन्याहू तेरा यार है, मेरा यार है, ठीक है। आसिम मुनीर को कहा कि तुम इन ऑल चुप रहना। फेयरनेस, इन ऑल फेयरनेस सलमान भाई, ये तो मलिया लोधी ने भी बात की है, पाकिस्तान में भी बात हो रही है कि जाहिर बात है इसराइल के सबसे बड़े सपोर्टर अमेरिका के अंदर जनरल कुरेला हैं, और ईरान वॉर की भी जो सबसे बड़ी प्लानिंग थी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जनरल कुरेला की थी, लेकिन ये अभी रिटायर हो रहे हैं ना सर, ये तो इसलिए इसके फेयरवेल विजिट के ऊपर आसिम मुनीर जो है ये आ रहा है टेम्पा फ्लोरिडा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आदिल, कि उस वक्त जो वार था ना, जब मैं बैठा हुआ था, वार ये था कि इसराइल ईरान पे अटैक करेगा, ठीक है, और ट्रंप खिंच जाएगा इस जंग के अंदर, सही है। एक फॉरएवर वॉर, एक और जिसकी देखे, ट्रंप को वोट ही ये मिला कि तुमने जंगे फॉरएवर वॉर्स खत्म करनी है, ठीक है। तो इसने उस वक्त जो था ना, ये अटैक जो किया था ईरान के ऊपर, इसलिए इन्होंने कहा कि इसको बुलाओ। ये जनरल कुरेला ने मीटिंग करवाई थी आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ, ठीक है। और उसी हफ्ते, ये आप सारा चेक कर सकते हो, उसी हफ्ते जब जनरल कुरेला ने बैठ के
कांग्रेस के अंदर जब वो हेयरिंग बोली तो उसने कहा कि आसिम मुनीर इज अ फिनोमिनल पार्टनर कोट एंड कोट कि ए मेरा जिगरोल है, ठीक है। ए और अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं बदतमीजी से बात करूं, अमेरिका में कहते हैं ही इज माय बिच, ठीक है। कि ये जो मैं कहूंगा आसिम मुनीर करेगा, ये कुरेला ने ट्रंप को बताया। अच्छा, अब आदिल, वो जो मेरी मीटिंग थी ना 1 घंटे की मीटिंग, उसके अंदर मैंने इनको बताया कि इमरान खान क्या कर सकता है। इमरान खान को तो चुप किया हुआ है ना। मैंने कहा ये इमरान खान क्या कर सकता है जो आसिम मुनीर कभी भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा बताएं। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मिनरल्स, क्रिप्टो, any any or business deal cannot happen through Asim Munir because the public, जो मेजोरिटी पब्लिक है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और मैंने कहा आपकी तो इंटेल है, आप खुद ही इंटेल चेक कर लेना, यू नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड देयर। और इमरान खान को किस तरह एक टेररिस्ट की तरह रखा हुआ है। अब इधर जब ये मैंने बात की ना, तो मैं आपको आदिल बताना चाहता हूं कि ये अल्लाह का करना है, सब कुछ अल्लाह का करना है। अब वो जो लोग बैठे हुए थे ना, वो खुद बोलना शुरू हुए। उन्होंने कहा यू नो वी लव द फैक्ट दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड प्राइम मिनिस्टर खान द रिलेशनशिप दे हैड। उन्होंने वो बताई मुझे, और 3 बातें उन्होंने बड़ी बड़ी बताई। उन्होंने कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट प्राइम मिनिस्टर खान डिड वाज दैट ही सेट अप द दोहा टॉक्स बिटवीन यूएस एंड तालिबान, ठीक है। और कहता है कि वो जितना हमें उसका फायदा हुआ उस वक्त मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। दूसरा, उसने ये कहा कि मैं पर्सनली था ओवल ऑफिस में जब प्राइम मिनिस्टर खान के कॉल्स यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप पे जब आए, तो 9 times out of 10 प्रेसिडेंट ट्रंप अग्री कर जाता था, क्योंकि ही सेड ही इज अ स्ट्रेट शूटर। और सेकेंडली उन्होंने क्या कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि उसने कहा, इसको कहा जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं, कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम्स। ये ना ट्रंप की सुई अड़ी हुई है इसके ऊपर, बिकॉज ही, अमेरिका में लोग ना बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं विद लाइक वर्ल्ड चैंपियंस, राइट। सो इसने कहा, इस बंदे ने उस मीटिंग के एंड में उसने And in कहा fact, I कि had the general. हाँ लगा दे, लगा। अच्छा, जी 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 जी, अच्छा, ये आप सुन लीजिए। Really was very impressive. Great deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. Great deal. तो ये तो अब नहीं नहीं, सुने बिल्कुल सुने 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 सुने, अभी आप आगे चले गए हो। एक मिनट रुक जाए, रुक जाए। अभी नहीं, 13 लेकिन हाँ भाई, मेरा काम है आपको काउंटर आर्गुमेंट देना। हाँ पटवारी बताएं। बैठ के बात ये करते हैं कि ठीक है ट्रंप ने उस वक्त जो भी किया, अब तो नहीं ट्रंप ने आदिल, लेकिन ये खत्म होने, ये खत्म होने दें, उसके बाद आप मुझे सवाल पूछना। मैं आपको आखिरी बात बताना चाह रहा हूं कि क्या हुआ 13 जून को, ठीक है। जी जी उन्होंने कहा कि ओके सैल, ठीक है, मुझे कॉल मी सैल, कि आई नीड टू प्रेजेंट ए एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच कहते हैं कि बस एक छोटा सा बुलेट पॉइंट बनाना है मैंने ट्रंप के लिए, ठीक है। सो these are the questions, can you get this to me in the next 48 hours, ठीक है। ये 13 जून है। आपके भाई ने 14 जून 15 जून बैठ के सारा रिसर्च करके वो एलिवेटर पिच जो थी ना 5 से लेके 7 पॉइंट। अच्छा, इसने डिनर किया ट्रंप के साथ बिफोर आसिम मुनीर लंच, ठीक है। और उस डिनर में इन्होंने ट्रंप को बताया कि ये जो बंदा है, इसके सारी दुनिया इसको डिसीवर कहती है, ये जो चीजें प्रॉमिस कर रहा है ही इज नॉट, ये आसिम मुनीर जो है डिसीवर है, ये नहीं डिलीवर कर सकता। और उन्होंने ये बताया कि हमें पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी और वो इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने तुम्हें वोट दिया था इमरान खान की लड़ाई के लिए, यू हैव टू ब्रिंग इट अप विद आसिम मुनीर। अब फास्ट फॉरवर्ड करें 18 जून को। 18 जून को 2 घंटे का लंच हुआ, बहुत बातें हुई, ईरान भी डिस्कस हुआ, चाइना भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी जो सदर ट्रंप ने कही आसिम मुनीर को, उन्होंने कहा, एंड दिस इज रिपोर्टेड बाय रायन ग्रिम इन द ड्रॉप साइट न्यूज, एंड मेरी जो यूएस सोर्सेज हैं जिनके साथ मैं मिलके आया था, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने, आसिम मलिक बैठा हुआ था, ये बैठा हुआ था
अपना आसिम मुनीर, और पहले थोड़ी देर के लिए मोहसिन नकवी भी बैठा हुआ था, ठीक है। उन्होंने ट्रंप ने कहा कि ना फील्ड मार्शल, आई हैव अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं और पाकिस्तानी अमरीकनों ने मेरे लिए वोट दिया है, और उनके लिए इमरान खान का इशू बहुत बड़ा है। बल्कि अभी अभी जो है वो मुझे बता के गए हैं कि इमरान खान को जिस बुरी तरह से रखा गया, उसको टेरर, ये जो एक डेथ सेल है बंद किया हुआ है। सो उन्होंने कहा फील्ड मार्शल, यू हैव टू रिजॉल्व द इमरान खान सिचुएशन। ये ना अब जिस बंदे से मैं मिलके आया हूं ना, उसने कहा व्हेन ट्रम्प सेज दैट इन अ 1-to-1, क्योंकि वो नहीं मिला शहबाज शरीफ से, वो नहीं मिला इससे इसाक डार से, ही वांटेड टू कट टू द चेस कि मुझे बताओ कि पावर वाला बंदा कौन है, किसके पास पावर है। आसिम मुनीर को उसने कहा कि तूने ये जर्नैल फील्ड मार्शल इमरान खान की रिहाई का इशू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, अब Was it a major factor? Was it a major factor in the meeting as per the White House staff? क्या बड़ी मतलब या बस it was only one of the issues, जिस तरह वो अंडरप्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो बस उसने बात की है, लेकिन क्योंकि इन्होंने फौज ने आसिम मुनीर की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी जो पीछे जीएचक्यू आई, उसमें जिक्र ही नहीं था इस बात का सिरे से, फौज को इसने बताया ही नहीं सिरे से, जब तक रेहान ग्रिम की स्टोरी नहीं आई जो उसको लीक की गई व्हाइट हाउस से, किसी ने सिरे से इसका जिक्र ही नहीं किया। तो was it a major deal or was it just one of those things which Trump talked about? तो आदिल, ये जो आपने जो भी बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि उन्होंने अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में डीजीआईएसपीआर वगैरह ने तो इस बात को गोल ही कर दिया बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये लोग, इनको समझ आई कि ये तो डिसीवर और डिसेप्शन के लोग हैं, हमने तो बड़ा क्लियरली इसको बताया था आसिम मुनीर को कि सदर प्रेसिडेंट ट्रम्प, देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये लोग जो है ना, दे डोंट सी हिम लाइक बाइडन। जो बाइडन तो था ही नहीं, जो बाइडन अल्जाइमर का शिकार था, सही है। ये देखते हैं कि ट्रम्प के मुंह से जो बात निकल रही है और ट्वीट जो कर रहा है वो पॉलिसी है, वो पॉलिसी है। सो इसने जो फील्ड मार्शल को कहा ना डायरेक्टली, ठीक है, ये, और आप लोग ड्रॉप साइड न्यूज पढ़ सकते हैं, उसको ग्रॉक से भी चेक कर लें। उसने कहा कि आई हैव अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन who voted for me, I have Pakistani friends, मेरे दोस्त हैं और उनके लिए सबसे बड़ा इश्यू है। अच्छा जी, अब ये इसने गोल कर दिया, लेकिन ये तड़पना शुरू हो गया जो था आसिम मुनीर कि यार ये क्या बात कर दी है ट्रंप ने कि जी इमरान खान को रिहा करना है, ठीक है। ये तड़पना शुरू हो गया 18 जून के बाद। अब मुझे फोन आता है आदिल कि यू गॉट टू कम टू वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। और ये बाय द वे सारी पिक्चर्स, सब कुछ एविडेंस मेरे पास है। अगर किसी दिन जब ये इंशाल्लाह खान साहब रिहा हो जाएंगे ना, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा वो सारा कुछ कि ये मीटिंग्स किस किस दिन को। अब मैं गया वॉशिंगटन डीसी इन्हीं के साथ मिलने, और ये 10 जुलाई था, 10 जुलाई, ठीक है। 10 जुलाई और 11 जुलाई को ना इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं ना ट्रंप के, ठीक है, उनके साथ मीटिंग करवाई, ठीक है। और उन्होंने ये बताया हमें, ये मैं आपको वर्बेटम अब बता रहा हूं, कोट एंड कोट। उन्होंने कहा देखिए ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इज अ हाई प्रायोरिटी कि इमरान खान जो है ना, क्योंकि क्यों नॉट कि कोई यारी दोस्ती है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमन चाहता है उस रीजन के अंदर, ठीक है। और उनको लगता है कि जो आसिम मुनीर है ये एक डिसीवर है। ये तो पहले खींच रहा था अफगानिस्तान में भी जंग के अंदर, इसने जो इंडिया का पहलगाम का अटैक है, ये मैं आपको सारा बता रहा हूं जो इनकी थिंकिंग है कि पहलगाम का अटैक भी आसिम मुनीर ने करवाया था 22 अप्रैल को। और वो जंग रुकवाने के लिए मिन्नतें तरले भी ट्रंप को इन्होंने किए कि जी, ऑल्दो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तो जबरदस्त रोल प्ले किया, जो 5 या 6 ये जो भारत के जो जहाज गिराए हैं, लेकिन इसके पास सस्टेनेबिलिटी नहीं थी आसिम मुनीर के पास। अगर इंडिया जंग और लंबी खींच जाता तो इसकी फट गई थी, ठीक है। सो इन्होंने कहा अमेरिका को कि जी कुछ करें आके। इन्होंने फोन किया, जेडी वैंस को किया, मार्को रूबियो को किया। फाइनली ट्रंप ने जब कहा ना कि ये जो कहता है ना, अब आलू जो उसने रखा सिर्फ
ये इस पे सीज फायर पे नहीं, उसने मोदी पे भी आलू रख दिया। उसने मोदी को कहा कि देख, if you're going to continue and escalate, then I'm going to do no trade with you। मतलब कि तिजारत खत्म इंडिया के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज, इनकी इंटेल ने मोदी को, ये भी मैं आपको बता दूं, ये कल बीबीसी के अंदर अब कवर हुई है कि जब ये आया था ना मोदी अमेरिका इलेक्शन से पहले, इसकी अपनी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और इसके एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर ने कहा कि तू ट्रंप को ना मिली क्योंकि वो इलेक्शन नहीं जीतेगा, ठीक है। तो I remember that. ट्रंप जी। भूलता नहीं है, ये लोग समझते हैं कि ये स्कैटर ब्रेन है। सलमान भाई, लेकिन क्या ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी को यूज करते हुए अपना अमेरिका के या अपने स्ट्रेटेजिक गेन्स नहीं हासिल कर रहा, ट्रेड डील के लिए उनका आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर रहा, इंडिया मान नहीं रहा, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बार बार इनकी तारीफें किया जा रहा है, जनरल वेरी गुड और नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट इन्होंने कर दिया, तो क्या ठीक है जो अपीजमेंट कर रहे हैं, जो इस वक्त दरबारीपन, नेपोटिज्म, जो भी आप इसको कहना चाहें, जो किया जा रहा है वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन ट्रंप क्या पाकिस्तान को यूज नहीं कर रहा? क्योंकि क्रिटिकल मिनरल की बड़ी बात हुई लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट की कोई कमिटमेंट नहीं आई क्रिटिकल मिनरल के अंदर। ट्रंप ने जी एक रात को बैठे बैठे कह दिया कि हम तेल निकालेंगे, वहां से एक कंपनी का काम ही नहीं है तेल निकाला। पहली बात, उल्टा पाकिस्तान अमेरिका से तेल खरीद रहा है। क्या ट्रंप यूज नहीं कर रहा है सिर्फ इस राइवलरी को अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल करने के लिए? यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत तो हमें कहीं पे नजर नहीं आती यहाँ पे। बहुत अच्छी बात की आपने। बचपन में ना आदिल, मैं तो लाहौर का पैदा हुआ हूँ, बसंत होती थी ना तो पेचे लगते थे, आपको याद है? जी जी बड़े, जी जी। अच्छा, वो कोठों पे पतंगे ही पतंगे, गुड्डे, पेचों के अंदर आपको पता है गुंजल पड़ जाते हैं। जब जब लंबा पेचा लगता है ना तो गुंजल बन जाता है। जो अक्लमंद थे ना लोग, जो खिलाड़ी जिनको कहते थे, ठीक है, खिलाड़ी ऐसे बंदे साथ रखते थे जो गुंजल को, जो तेज तेज डोर जा रही है ना पेचे के अंदर है, जी तो जी जी जी। वो कह रहे गुंजल सीधा करो, गुंजल सीधा करो। तो मैं आपको ये बताने इसका मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि हाँ जी। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा गुंजल खोल दिया है, ठीक है, इधर। ये इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा गुंजल खेला है, लेकिन याद रखें कि वो खिलाड़ी है, वो पता है अपने लिए सेल्फिशली कर रहा है काम, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हो। वो यूज भी कर रहा है पाकिस्तान को इसके लिए, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मोदी को अंडर द हील लेके आए, एक चीज, ठीक है, जो ले आया है। मोदी देखे चू नहीं कर सकता इसके ट्रंप के आगे, बोला ही नहीं, एक दफा नहीं उसने ट्रंप को कोई बुरा भला कहा या कुछ, वो कर ही नहीं सकता। सेकेंडली, वो यूज कर रहा है पाकिस्तान को इस तरह के हाइफनेट करने के लिए, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान यूज कर, और ये यहाँ पे छाले मारे कि ट्रंप हमने तो सेटल कर दिया, ट्रंप हमारे साथ हो गया है, हमने ट्रंप काबू कर लिया है। ये जो कहानियां यहाँ पे हो रही हैं, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। अब आगे आ जाए। अब सबसे बड़ी चीज वो ये मैं आपको बता रहा हूं, जो 10 और 11 जुलाई को ट्रंप के बंदों से उन्होंने कहा, देखें, ट्रंप जो है ना उस स्टेज पे अपनी जिंदगी का है कि वो चाहता है कि वो अपनी लेगेसी में छोड़ के जाए कि वो एक पीस मेकर है, नोबेल पीस प्राइज विनर है, ठीक है। और उसने बड़े बड़े काम सारे करने हैं, उसके लिए इमरान खान की रिहाई। अब ये सुने, कोट एंड कोट कह रहा हूं आपको, ये वो बंदा है जो, और बंदे जो ट्रंप के साथ 1986 से साथ है। उसने कहा कि देख, फॉर ट्रंप इमरान खान इज लाइक नेल्सन मंडेला, कोट एंड कोट, ठीक है। उसने कहा कि इमरान खान की रिहाई ट्रंप के लिए है एज इफ ही हैज फ्रीड नेल्सन मंडेला, इट्स ए बिग डील। और दूसरी चीज उसने उसको क्या कहा जो मुझे नहीं पता था, उसने कहा 1990 में जब नेल्सन मंडेला अमेरिका आया ना, ट्रंप ने अपना जहाज दिया था नेल्सन मंडेला को, ठीक है, कि 8 सिटी का टूर था और नेल्सन मंडेला ट्रंप शटल के अंदर 8 सिटी टूर में गया। तो कहता है कि वो ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ही लुक्स at world champions, he looks at big player like as personalities, like political prisoners like Nelson Mandela, and right now for Trump, Imran Khan is Nelson Mandela, so he's not going to back off. ये पीछे नहीं हटने लगा नेल्सन मंडेला पे। वो बात ठीक है, द पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी जगह के ऊपर, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, व्हाट गुड बिजनेस, ठीक है। इलेक्शन आपके आने हैं सेनेट के नवंबर 26 में, ये
इसी आप माशाल्लाह मजा आता है आपके साथ ये व्लॉग करने का, क्योंकि आपका जहन जो है वो बहुत तेज है। देखें, मेरी क्या हैसियत, मतलब हु एम आई एम अ पाकिस्तानी अमेरिकन, आई रिप्रेजेंट 1 मिलियन पाकिस्तानी अमेरिकन, ठीक है। और ये अलग चीज है कि मैं खान साहब को 40 साल से जानता हूं, लेकिन वो नहीं, इनको इतना फर्क पड़ता कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए इमरान खान की रिहाई, जो इनको खुद भी पता है और मैंने भी बताया कि ये हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी थी। आपकी कैंपेन प्रॉमिस ने रिचर्ड ग्रनेल से लेके जो विल्सन है, जैक बर्गमन है, और कितने और 100 से ज्यादा जो लॉ मेकर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने दबाव ये दिया कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, इसको रिहा किया जाए। अगर सदर ट्रंप बनता है वो बंदा, ठीक है, तो ये नोबेल पीस प्राइज, ये उनका कहना है, ये भी एक नोबेल पीस प्राइज के मुस्तहिक होने वाली वो है काम, इमरान खान की रिहाई जो है, सही है। अच्छा, अब उन्होंने ये क्या डिस्कस हुआ कि इमरान खान कोई डील नहीं करता, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा द प्रॉब्लम इज दैट खान्स प्रिंसिपल्स, we've put this on the table for a long time, right? कि ये इमरान खान की रिहाई, लेकिन इमरान खान कोई डील ही नहीं करना चाहता। इमरान खान कहता है कि मुझे रूल ऑफ लॉ चाहिए, मैं चाहता हूं कि इलेक्शन जो लूटा गया 8 फरवरी का, उसका वो मैंडेट वापस आए। इमरान खान कहता है कि जो 9 मई और 26 नवंबर उसकी जो है एक अकाउंटेबिलिटी हो, एक जुडिशल कमीशन बैठे। तो इन्होंने कहा कि देखो, वो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स हैं, ठीक है, हम उसके अंदर नहीं कुछ पढ़ सकते, लेकिन ये मैं बता दूं, और ये सुने जरा, बड़ी मजेदार बात। उन्होंने कहा कि not only will President Trump put further pressure on Asim Munir to free Imran Khan, but he will also insist upon, और ये उसने ना एक गॉडफादर फिल्म, जो आपने देखी, गॉडफादर फिल्म बहुत बड़ी एक फिल्म थी, जो मारियो, उसके अंदर मार्लन ब्रांडो था, ठीक है। I'll make them an offer they cannot refuse. Yes. अच्छा, उसने कहा कि you remember कि जब वो बात जब कर आप रहा था, बार बार के उसने कहा तो आप व्हाइट हाउस के हाँ, स्टाफ ये ट्रम्प के खास बंदे, बस हाँ। मैं ये कहता हूं कि ट्रम्प के खास बंदे, ट्रम्प के खास बंदे ने ये कहा कि, कहता है सैल, डिड यू वॉच द गॉडफादर? मैंने कहा आई डिड। कहता है, यू नो दैट सीन वेयर ही सेज टू रिलीज, वो जो नहीं था, जो मार्लन ब्रेंडो का जो बेटा था, सनी, राइट? हाँ, कहता सही। है, कहता है वो सारे गैंगस्टर्स को 20-24 गैंगस्टर्स बैठे हुए थे। हाँ। उसने कहा, कहता है गॉडफादर टोल्ड देम इफ लाइटनिंग शुड स्ट्राइक हिम, मतलब कि अगर बिजली भी गिरे उसके ऊपर, मैं तानू नहीं छाड़ना, ठीक है। नहीं, वो सनी नहीं, वो माइकल की बात कर रहा था। माइकल, वो एल पचिनो का, जो बिल्कुल एल पचिनो वाला, सही है। तो उसने कहा कि इफ इवन अगर बिजली भी गिर गई उसके ऊपर, तो आई एम कमिंग आफ्टर यू, ठीक है। तो कहता है कि ट्रंप की ये कमिटमेंट है इमरान खान के रिहाई के ऊपर, कि अगर खुदा ना खास्ता जेल से रिहा होने के बाद कुछ हो सकता है। इन्होंने देखना कितनी दफा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए हैं, ये कह सकते हैं कि दहशतगर्दी में कुछ हो गया। उन्हें कहा कि ये अच्छा, और वो दूसरी चीज वो बता जो रहा है मुझे, जो ट्रंप का खास बंदा, जो 40 साल से ट्रंप को जानता है, कि उसकी ना कुछ चीजें हैं जिसमें उसकी सुई फंस जाती है। इमरान खान पे उसकी सुई फंस गई है, ठीक है। अब आ जाए यहां, जो आज अब मैं आपको बात शुरू की थी, ये आसिम मुनीर को भी बता दिया गया है कि ट्रंप की सुई फंस गई है खान के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और आदिल, अल्लाह का करना है। देखिए, मैं आपको ये सब कुछ जो बता रहा हूं ना, जो चीजें तेजी से हो रही हैं अमेरिका के अंदर भी, ये सिर्फ अल्लाह कर सकता है। कोई हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, हम पाकिस्तानी अमेरिकन के पास कोई पैसा नहीं है कि हम इनको पैसा खिला के हमारे पास वो है ही नहीं, ठीक है। हमारे पास अल्लाह है, और अल्लाह इस वक्त जो है इमरान खान के साथ खड़ा है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। 5 अगस्त का ये बहुत बड़ा जो ये प्रोटेस्ट था ना, ठीक है, क्योंकि मैं तो उनके साथ, ये ट्रंप के लोगों के साथ रोज उनको मैं अपडेट दे रहा होता हूं, एवरी सिंगल डे। वो जो 80 साल रेहाना डार की जो तस्वीर है ना, जो सारी दुनिया के न्यूज मीडिया के अंदर फैली है, ट्रंप के खास बंदे ने ना एक गाली दे के ये कहा कि ये कितने बेगैरत लोग हैं
कि 80 साला जो दादी है उसको घसीट के ये वीडियो उन्होंने देखा ना कि घसीट के रेहाना डार को ये पुलिस की वैन में डाल रहे हैं। उन्हें ये कितने क्रूर लोग हैं ये जो है। अच्छा, दूसरी चीज आपको पता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर फुल पेज जो है इमरान खान पे क्या गुजर रही है वो ऐड डाला, वो इन सारों ने देखा। फिर इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम, ये सब कुछ अल्लाह कर रहा है कि इसकी टाइमिंग, ये कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई थी। कोई समझे ना कि हमने बड़ा कोऑर्डिनेट करके कहा है। जिस दिन मेरी मीटिंग इनके साथ थी उस दिन रिचर्ड ग्रिनेल के साथ कासिम और सुलेमान की मीटिंग हुई, ठीक है। फिर कासिम और सुलेमान आए, ये सजाद बरकी भी साथ इनके आए वॉशिंगटन डीसी, और मेरे और भी जो दोस्त है उस्मान, वो ना जो विल्सन और लॉ मेकर्स के साथ खड़े हो गया। लेकिन जो विल्सन का मैं क्यों नाम ले रहा हूं आपको, देखें ये जो ट्रंप के करीब लोग हैं उनमें से है जो विल्सन, ठीक है। रिचर्ड ग्रिनेल ट्रंप के करीब जो लोग हैं ना उनमें से है रिचर्ड ग्रिनेल, सही है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले आपके भाई ने रिचर्ड ग्रिनेल से एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का मदद भी मांगी थी और उसने 24 आवर्स के अंदर कह दिया था कि ये हो जाएगा काम। मतलब ये साढ़े गले पै गया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट टार्जन साढ़े मगर छोड़े, अभी क्या उसके बारे में बात करनी। वो तो ऐसा गले मेरी स्कूटी रीत काट दी, मेरी स्कूटी 3 पहाड़ में चढ़ गया था। छोड़े सर इस बात को, आप क्या बात नहीं, और नहीं, वो रिचर्ड ग्रिनेल मेरे से पूछ रहा है कि बंदा किथे गया। मैं कहा जी बंदा नस गया। ठीक है, तो बताएं कि ये जो इस वक्त आसिम मुनीर टैंपा फ्लोरिडा आ रहा है, हाँ जी, फेयरवेल विजिट के ऊपर कुछ और भी आप बता रहे थे, कोई और भी रोला दरमियान में पड़ा हुआ है, कोई मेडिकल कोई ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट के कोई रोले लांजे भी पड़े हुए हैं। और टैंपा फ्लोरिडा तो अब वो जा रहा है कुरेला, कोई कुरेला अगर जा रहा है तो कुरेला क्या इसकी रिटायरमेंट के बाद कुरेला कोई सेनेटर वगैरह लग रहा है, या कोई सेक्रेटरी डिफेंस के अंदर आ रहा है, या कोई होम किसी डिपार्टमेंट के अंदर उसकी तैनाती हो रही है कि इसको जो है वो बचाई रखेगा कुरेला, क्योंकि ये तो रिटायर हो रहा है। पीछे इसकी क्या बनेगा, इसका गॉडफादर तो जा रहा है, गॉडफादर की आप बात कर रहे थे, तो इसका क्या बना है और ये अमेरिका करने क्या आ रहा है, जरा इसके ऊपर जरा बात कर लें पहले। तो आदिल राजा, आपको याद है मैंने आपको सबसे पहले फील्ड मार्शल कहा था, याद है? जी जी जी, लास्ट ईयर। और मैंने क्यों कहा था? क्योंकि आप निडर हैं, ठीक है। आप असल में निडर हैं। आप सारी जो ये पाकिस्तान की जो बर्बरियत और तशद्दुद और आपकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, जो मेरी खुद फैमिली के साथ हुआ है, आपने ना फ्रंट फुट पे जाके लत रख के छिक्के मारे हैं, ठीक है ना। तो आपके भाई ने, मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि आपके भाई ने ये देखा कि अमेरिका के अंदर जो है ना, ये नहीं है कि जी एक मोनोलिथ है कि इसने ये कह दिया तो अब यही हो जाएगा। एक खींचातानी हो रही है अमेरिका के अंदर, ठीक है। जो जनरल कुरेला और सेंटकॉम और डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन है, वो ट्रंप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें आसिम मुनीर की जरूरत है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि उसने हियरिंग के अंदर कहा कि आसिम मुनीर फिनोमिनल पार्टनर, ये कुरेला ने कहा, ठीक है। हाँ, कुरेला ने कहा, कुरेला के उसका सर ये आप बात करें, मैंने ये बात आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के फौरन बाद सर मैंने ये बात की थी कि ये आसिम मुनीर का जो उधर मेंटोर है या जो इसका पावा है अमेरिका में, वो जनरल कुरेला है। मैं इसके ऊपर मुसलसल ये मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लोगों को तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि कुरेला क्या, करेला एक कड़वी सब्जी का नाम ले रहा है, क्या ले रहा है। मैंने बताया नहीं, कमांडर सेंटकॉम है इसका, उसके साथ पुराना जो है टांका सेट है। ये तो मैं स्टोरी कब से कर रहा हूँ। लेकिन ये सुने ना, इसका जोड़ अब सुने, ठीक है जी। यही जो ट्रंप के करीब लोग हैं उन्होंने मुझे बताई बात, ठीक है, क्योंकि उनको तो पता है ना कि ये कोशिश कर रहे हैं कि आसिम मुनीर को पुश करें। ये जो डीओडी, पेंटागन और इवन डीप स्टेट जो अमेरिका की है, ठीक है ना, सीआईए वगैरह, इन क्योंकि मैं बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए, बट बिकॉज आसिम मुनीर इज देयर बिच, ओके। क्यों चाहते हैं आसिम मुनीर को? क्योंकि उनका पालतू है ये, ठीक है। और वो जो की बात करें, आप डीओडी की बात करें, डीप स्टेट, नहीं डीप स्टेट को भी कहें, डीओडी को भी कहें, और आपका पाकिस्तान तो हमेशा से, जो पाकिस्तान तो आउटसोर्स डीओडी के पास ही है हमेशा। स्टेट भी डीओडी से ही पूछता है कि क्या करना है इनका। तो पाकिस्तान में जो भी करना है वो तो डीओडी बताता है क्या करना है। तो आपकी पहली ब्रेकिंग न्यूज जो बताने जो लगा हूं, ठीक है। ट्रंप के करीब लोगों ने कहा कि आसिम मुनीर ने और जो पाकिस्तान की मिलिट्री कार्टेल है,
इन्होंने इन्हीं के दोस्तों को, ये ट्रंप के जो करीब लोग हैं ना, इन्हीं के दोस्तों को कांटेक्ट किया, ठीक है। वो हैं ह्यूस्टन में, ओके। और ये मैंने आपको एक वो मैं शेयर नहीं कर सकता ऑब्वियसली, लेकिन मैंने आपको वो शेयर किया है कि एक इदारा है अमेरिका के अंदर, ठीक है, जो इजराइल में भी काम करता है, जो टर्की में भी काम करता है, वो हर जगह ये वारदात डालता है, ठीक है। उसको आसिम मुनीर ने कांटेक्ट करके, और इसके अंदर फॉर्मर यूएस एम्बेसडर्स भी हैं इस इदारे के अंदर, ठीक है, जो काम करते हैं, वो उनको पैसे देके, बहुत सारे पैसे देके, वो प्रेसिडेंट को एक, देखिए आसिम मुनीर ने जो 2 घंटे का लंच किया ना ट्रंप के साथ, उससे एक लफ्ज अंग्रेजी के अंदर एक सेंटेंस नहीं निकल सका। और ट्रंप आपको पता है बड़ा इम्पेशेंट आदमी है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको पाकिस्तान की जरूरत है ना, उसने उसको फिर भी उसको रिगार्ड किया आसिम मुनीर को, कि उसको फील्ड मार्शल का नाम लेके उससे बात की। लेकिन जब वो चला गया, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरह, अपने रूहानी वाले साहब की तरह, वो भी पर्ची वर्ची ले जाता, कहता आई इनवाइट यू टू दाल रोटी नेक्स्ट टाइम, प्लीज कम ईट दाल रोटी, बात करता अभी। और क्या आप कह सकते हैं। मेरी सोर्सेज ने मेरी सोर्सेज ने ये बताया कि उसने ना ट्रंप को जो गुस्सा दिलाया ना आसिम मुनीर ने, उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि इमरान खान जो है कितना खतरनाक आदमी है, ठीक है। और उसने कहा ये मुझे यूएस सोर्सेज ने बताया है जो ट्रंप के करीब हैं, कि उसने कहा कि इमरान खान दीनी आदमी है, ये बहुत स्टॉन्च मुस्लिम है, ठीक है। अच्छा, प्लस उसने कहा कि इसकी बीवी जो है ना वो चुड़ैल है, ये बताया ट्रंप को। अच्छा, तीसरी चीज उसने क्या कही कि इमरान खान जो है ना वो तालिबान के साथ फिट है, सही है। तो ये देखिए, ट्रंप जो है ना, ट्रंप तो जब पहली दफा सदर बना था, ये जब से जानता है खान साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो सारी जो इंटेल थी खान साहब की, वो सीआईए ने तो सब कुछ दे दी थी। और ये तो नई बातें कर रहा है। अगर इस तरह की कोई बात होती तो प्रेसिडेंट ट्रंप को उसको इनवाइट करने से पहले पता नहीं था। हालांकि ये इमरान खान और प्रेसिडेंट ट्रंप की पब्लिकली लड़ाई हुई थी ट्विटर के ऊपर, उसके बाद खान साहब को बुला के जो है वो बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया था, सारा कुछ जो वॉशिंगटन डीसी में। वो आसिम मुनीर अगर इतना ही ज्यादा जो है वो चौड़ा हो रहा है, तो मुझे ये बताएं कि आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ कोई तस्वीर भी नहीं शो हुई, ये तो क्या सीन है। अब बहुत अच्छा पॉइंट कि देखिए, वो जो 2 घंटे की जो क्यों ट्रंप ने कहा कि मुझे उस बंदे को बुलाओ, उसने कहा जी प्राइम मिनिस्टर, ने कहा नहीं प्राइम मिनिस्टर, मुझे उस बंदे को बताओ who's calling the shots। तो उसने 2 घंटे के अंदर उसको भांप लिया। यार, ये वो बंदा है जिसने ज़ेलेंस्की की पेंट उतार दी थी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसने आसिम मुनीर को जज किया कि ही इज आउट ऑफ हिज डेप्थ। एक अंग्रेजी की टर्म है, ही इज आउट ऑफ हिज डेप्थ। एक तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका। अब इन्होंने क्या किया, आसिम मुनीर और इनकी टीम ने, इन्होंने इस अदारे को जो ह्यूस्टन में, जिसका हेड ऑफिस है और जिसका सीईओ ह्यूस्टन के अंदर है, उनको कहा खुदारा ट्रंप को बताएं कि हमारे साथ ही चले, हम ही पावरफुल लोग हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी भी हमारे साथ है, ये भी बता दिया पाकिस्तानी अमेरिकन। अच्छा, वो जो अदारे के लोग हैं ना, वो जिस बंदे से मैं मिल रहा था उसको बता दिया उन्होंने सब कुछ, ये कि बेसिकली आसिम मुनीर की फटी हुई है। ये कोट एंड कोट अंग्रेजी में उसने जो लफ्ज किया मैं नहीं यूज कर सकता, ठीक है, उसने समझ ले एक लफ्ज कहा कि ही इज डफ्ड, ठीक है। अच्छा, सो उसने कहा कि वो एक कहते हैं ना, जदों गिदड़ दी मौत आंदी है शहर वाल नसदा है, उसने ये सेटअप की मीटिंग इस इदारे के साथ भी। तो उन्होंने कहा जी खुद आना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कुरेला जो है वो रिटायर हो रहा है, उसको पाकिस्तान बुलाओ। उसको 26 जुलाई को बुला के तो सदर जरदारी से ना उसको तमगा इम्तियाज जो है दे दिया है। अब मुझे लेकिन मुझे ये बताए आदिल, ये कब हुआ है कि अमेरिका का इतना बड़ा जर्नैल जो उसको पाकिस्तान बुला के, उसको पाकिस्तान का सदर और पाकिस्तान की जो कैबिनेट और जो फील्ड मार्शल है वो इस तरह करके सल्यूट करे आके, ये कब हुआ है मुझे बताएं। डू यू नो दिस? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि इससे क्या होने, इसको मिलेगा क्या? कुरेला रिटायर हो रहा है सर, और ये अभी अब आ जाए। कल जब मैंने आपको फोन किया ना, तो मुझे यही यूएस सोर्स ने ये बात बताई
कि ये सारी चीजें तो जूम पे या कोई जो आपका मिलिट्री टू मिलिट्री होता है ना, भाई पाकिस्तान 10,000 मील दूर है, ठीक है। अब पाकिस्तान में इस वक्त आग लगी हुई है, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बलोचिस्तान में हमारे जो आपने जिस तरह कहा कि अब तो उनको शहीद भी नहीं पाकिस्तानी कह रहे हो, कह रहे हैं ये हलाक हो गए हैं, ठीक है। केपी के अंदर जो है जिस किस्म की वो हलचल हो रही है, इस वक्त क्या बनता है आसिम मुनीर को कि खुद भाग के अमेरिका आने का? तो उन्होंने दो रीजंस बताए, ये इंटेल सोर्सेज हैं। एक कि जनरल कुरेला को जिस तरह अब्बू के पास कोई भागता आता है ना कि मैनू तुसी बचा लो, मैं लुट गया, ठीक है, कि जनरल कुरेला को जाते जाते वो बताना चाहता है कि देखें मैंने आपको सितारे इम्तियाज भी दिलवाया है, मैं आपका ताबेदार रहा हूं, मैं खुद आया हूं आपके पास, आप किसी तरह ट्रंप व्हाइट हाउस को, ठीक है, ट्रंप व्हाइट हाउस को कन्विंस कर दें कि मैं ही आपका ताबेदार हूं, हम ही आपके ताबेदार रहे हैं, हमें रखें। एक तो चीज ये है, दूसरी चीज क्या ये कुरेला भी ये कर सकता है? क्या कुरेला का इतना क्लाउट अभी है? रिटायर हो रहा है वो तो, कि रिटायरमेंट के बाद क्या इतना क्लाउट है कि वो ये कर सकता है? बिकॉज जाहिर बात है कि वो जो इस वक्त कुरेला का जो इन्फ्लुएंस है वो तो आपको पता ही है कि इजरायली लॉबी के अंदर भी, और वो कहा यह जाता है कि वो रन करते हैं अमेरिका को। तो क्या कुरेला जो है वो अब भी आसिम मुनीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है? $1 मिलियन क्वेश्चन तो फिर ये है, ये बताएं ना पहले। आदिल बहुत जबरदस्त सवाल पूछा आपने, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। अब जनरल कुरेला ने क्या किया था 12 जून को? उसने नेतन्याहू के साथ मिलकर डील की कि तू हमला कर ईरान पे और मैं ट्रंप को खींच के लेके आ जाऊंगा जंग के अंदर, सही है। और फिर जब जंग शुरू हो जाएगी ईरान के साथ, फिर लंबा लंबा खेलेंगे, ठीक है। वो नहीं, वो ट्रंप ने नहीं किया। ट्रंप ने वो तो बॉम्ब तो किए, वो जो उसने कहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ये हमारे जो B-1 बॉम्बर्स हैं उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म कर दी है, ये ट्रंप ने करवा के और डिक्लेयर कर दिया कि खत्म हो गई। लेकिन दूसरी जो चीज जो ट्रंप ने कही ना, उसने कहा अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करो, अभी साजो सारे अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करो, जो बात चल रही है। नहीं नहीं नहीं, आगे सुने, आगे मैं और गंभीर है बात उससे ज्यादा गंभीर है। देखें, डीओडी, पेंटागन, डीप स्टेट जो है ना, वो चाहती है कि ट्रंप को एक इंटरनेशनल जंग में खींच के फंसा दे, सही है। और वो उसके साथ 3.5 साल रह गए, खत्म हो जाएंगे। एक जंग जब शुरू होगी तो फिर तो ये जो है ना, ये भाग रहा है इसके पास, कुरेला के पास, कि किसी तरह कुछ सोचें जिसकी वजह से अमेरिका जंग के अंदर आ जाए। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ है, पॉलिटिको मैगजीन इधर है, बहुत वेल रेड मैगजीन है अमेरिका का, उसके अंदर जनरल कुरेला की खबर आ गई है। ये आप इसको पिछले 3 हफ्ते के अंदर पढ़ लें कि जनरल कुरेला ने ट्रंप को नाराज किया। और नाराज क्यों किया? कि इस जंग में आने के लिए नेतन्याहू का हाथ पकड़ा जनरल कुरेला ने, ठीक है। क्योंकि जनरल कुरेला को पता था कि मैं तो जा रहा हूं, मैं आग लगा के, तीली लगा के चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसको ना, ये सदर ट्रंप ने इसको देख के कहा कि ये बंदा जो है ना, ही इज विद नेतन्याहू, ठीक है। ये आप पॉलिटिको का वो पढ़ लें, जो मजमून है, अपने नाजरीन को भी आप बता देना। सेकेंडली, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आदिल, देखें, ये आसिम मुनीर किसी और के साथ इसकी कोई कनेक्शन नहीं है। एक फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी वेटरन ने मुझे ये बात बताई है कि DGISI जो आसिम मलिक है ना, ठीक है, वो नफरत करता है आसिम मुनीर के साथ, ठीक है। और उसने कोट एंड कोट ये DGISI आसिम मलिक भड़का देगा आसिम मुनीर को, ठीक है जी। तो ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि ये इनका अंदर दो चीजें चल रही हैं। मोहसिन नकवी को ये प्राइम मिनिस्टर लगाना चाहते हैं, शरीफों को खुड़े लाइन लगा के उनका एहतसाब के नाम पे उनसे जितने पैसे एक्सट्रैक्ट कर दें मोहम्मद बिन सलमान स्टाइल में, वो करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी को प्राइम मिनिस्टर लगा के ये पॉसिबल सिर्फ उस सूरत में है कि पीपल पार्टी और PTI के लोग वोट दें मोहसिन नकवी को, इमरान खान माइनस करके। इसके ऊपर इस वक्त बड़ा एक्टिविटी जो है वो काम हो रहा है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए जाहिर बात है कि फौज ये चाह रही है, फौज के अंदर ये बहुत मसला बना हुआ है कि हमें जिस तरह गालियां पड़ी हैं, जिस शिद्दत से आसिम मुनीर से नफरत की जा रही है, उसी शिद्दत से हमसे भी नफरत की जा रही है। क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो हमारे इदारे का सरबराह है और हमारी जो है वो बहुत ज्यादा गुडविल मुतासर हो रही है, हमारा बिजनेस इंटरेस्ट इसकी वजह से मुतासर हो रहा है। तो इससे जान छुड़ानी, अगर एक्सटेंशन ले लेगा तो बहुत ज्यादा मसला है। और इसी तरह जिस तरह राहील शरीफ एक ब्लू ब्लड
फौजी था, खानदान से था, इसी तरह एक ब्लू ब्लड फौजी आसिम मलिक कंसिडर किया जाता है, खुद लेफ्टिनेंट जनरल का बेटा है, इसको लाया जाए और रेपुटेशन को रिडीम किया जाए, क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा ये सवाल है, सवालिया निशान है। और इसकी वजह से आसिम मलिक और आसिम मुनीर का कहा जा रहा है कि मामला है, लेकिन आसिम मलिक को इसीलिए जनरल आसिम मुनीर ने जो उसको एनएसए बना के खुले लाइन लगाने की तैयारी की कर दी है ऑलरेडी एक तरफ तो साथ, लेकिन आसिम मलिक या तो वाइस चीफ बनना चाहता है, अगला आर्मी चीफ या तो बनना चाहता है, या और कुछ नहीं तो 4 स्टार तो बनना ही बनना चाहता है जनरल साहिर शमशाद की रिटायरमेंट के ऊपर। लेकिन इसको वाइस चीफ बनाने के लिए और इसको चीफ बनाने के लिए पीएमएल नून शरीफ खानदान फुली ऑन बोर्ड है, तो इसलिए बड़ा क्रिटिकल है कि अब ये नून लीग की गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। ये मैं आपको जरा ब्रेकिंग न्यूज अंदर खाते बता रहा हूं चल क्या रहा है इस वक्त। जो ब्रेन है आसिम मुनीर के पीछे, जो जरदारी एंड आसिम मुनीर को लिंकअप कर रहा है, वो मोहसिन नकवी है। और मोहसिन नकवी को इतनी खास कोई बड़ी बला कोई नहीं था, लेकिन जहरी बात है उसने अपने आप को पोजीशन ऐसे कर लिया है कि इस वक्त वो बड़ा पिवटल रोल है उसका, और वो फ्रंटमैन के तौर के ऊपर आप समझे कि जिस तरह बाजवे के लिए साबर मिठू था, तो ये सिर्फ फ्रंटमैन नहीं है बल्कि पीछे ब्रेन भी है, क्योंकि बाजवे के पीछे ब्रेन जो था वो जनरल एजाज अमजद थे, उनके ससुर थे। यहाँ पे ब्रेन जो है वो मोहसिन नकवी को कहा जाता है, साला साहब जो जबरदस्ती के बने हुए हैं। तो ये दिस इज द डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिनेरियो नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। इसी के अंदर जो लंच था ना ट्रंप का आसिम मुनीर के साथ, उसमें कौन साथ बैठा हुआ था? DGISI आसिम मलिक, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मोहसिन नकवी भी बैठा था। लेकिन जो मुझे बताया गया है कि ये कुरेला को बताने आया है कि देख मेरे अलावा पाकिस्तान में और कोई नहीं अमेरिका का, ठीक है, मैं ही हूं। जिस तरह बाजवा नहीं आया था, आपको याद है 2022 में सितंबर में वो भागता भागता अमेरिका आया था कि मुझे एक्सटेंशन लेने दें क्योंकि मेरे अलावा और पाकिस्तान में अमेरिका का कोई नहीं है, राइट। लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ये आपको याद है ना, सितंबर 2022 में बाजवा को अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं जी एक्सटेंशन नहीं हो सकती, सही है। इसी तरह करके ये कुरेला के पास आया है बताने के लिए कि मैं ही आपका खैर ख्वाह हूं पाकिस्तान के अंदर, मेरे अलावा नहीं होगा। अब देखिए पीट हैक्सेट जो है DOD का सेक्रेटरी है, वो मेजर था रिटायर्ड, ठीक है, ये और वो इतना ज्यादा कोई ब्राइट मुझे बंदा लगता भी नहीं, आपस की बात है मेरी पर्सनल ओपिनियन के अंदर। उसको ओवरशैडो डेफिनेटली जो ईरान वॉर के अंदर है वो जनरल कुरेला ने किया। बिल्कुल 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 किया। व्हाई कांट ही अगेन आगे चल के वो क्यों नहीं कर सकता यही काम जिसने ऑलरेडी किया? बहुत जबरदस्त। अब जब ट्रंप ने देखा, ये पॉलिटिको की स्टोरी में भी यही लिखा हुआ है जो आप अभी बता रहे हैं कि जब ट्रंप ने देखा कि मुझे तुमने फुदू लगाने के लिए ईरान पे जो हमला करवाया है, ठीक है, इजराइल का, और मुझे खींचने की कोशिश की है, मैं हूं तानू दसना, ठीक है। एक तो ये है कि जो जनरल कुरेला है उसकी अब खत्म होने लगी है, ये नेचुरली खत्म हो जानी थी जो ये टाइम है, राइट। सो ट्रंप ने बेसिकली क्या किया है कि जंग नहीं होने दी ईरान में। असल ये चाहता ये था कुरेला की जंग शुरू हो जाए, पूरी जंग शुरू हो जाए, और इजराइल के ऊपर जो जेनोसाइड की जो सारी दुनिया इस वक्त 3 से 4 लाख ऑस्ट्रेलियंस निकले हैं इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के जो ठीक है। और ट्रंप ने सर ईरान की, ये आप इस पॉलिटिकल आर्टिकल की बात कर रहे हैं जिसमें कह रहा है कि जी Trump has become more receptive to arguments by those advocating more military engagement, including General Michael Eric Kurella. Fine, but that was in that was 18th of June. उसके बाद ट्रंप ने जो है वो इनके अटैक करवा के बंद करवा दिया, बिकॉज ईरान भी इसके ऊपर, इजराइल भी चाहता था, और ट्रंप ने बड़ा जाके कहा, जब उसने इजराइल के बारे में बार बार किया तो ट्रंप ने बात की कि they don't know what the fuck is going on. बिल्कुल स्टेटमेंट बनाई ट्रंप ने ना, तो मीडिया को बात की। ऑफ कोर्स उसने सिर्फ ईरान को तो दरमियान में कहना था, उसने इजराइल को भी साथ कहा। लेकिन फिर दूसरी तरफ कहा जाता है कि यार वो फिर जो फाइलें जेफरी एप्स्टीन वाला रोला है ट्रंप का, वो फाइलें अभी इसको रहने दे, अभी इसको रहने दे। वो अगर हम बात करनी है वी कैन डू इट, लेकिन इधर मैं कट टू द चेस पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपने अंग्रेजी के उसने इस्तेमाल किए, व्हाट दे डोंट नो व्हाट द फक दे आर डूइंग, ठीक है। ये ट्रंप ने कहा इजराइल और ईरान को। ये ही ट्रंप के लोगों को जिनसे मैं मिला हूं वो आसिम मुनीर के बारे में बताया, ही डजंट नो व्हाट द फक ही इज डूइंग। ये बिल्कुल इसके वो तारे जो है ना वो घूम गए हैं। अब ये भाग रहा है, ये कुरेला के पास भाग रहा है, और कुरेला को बस गोडे फाड़ के ही कहना चाह रहा है कि मैंने बचा लो, ठीक है। या मैं सवाल है कुरेला बचा लेगा, क्योंकि कुरेला का एक इन्फ्लुएंस पीट हेग्सेट के ऊपर भी है,
और नहीं ट्रम्प सुने, ने ना चलो ना ना ठीक ना है, ना ना, कर दिया होगा, लेकिन आदिल, ये लोग इतने चालाक। और देखें, अभी टेम्पा में आपको पता है कौन होस्ट कर रहा है इसको, आसिम मुनीर को? एक हाँ, बंदा है, उसका नाम है अदनान असद, ठीक है? जी 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 अगर मैं छोटा सा बताता हूं कि एक चलता फिरता पुर्जा जो हर दौर के अंदर उसने पैसे कमाए हैं, ठीक है, वो होस्ट कर रहा है। और वो आपको मैंने भेजी भी थी जो इनविटेशन है फील्ड मार्शल की, राइट? ये लोग देखें क्या करते हैं, ये अपने बंदे, जितने जर्नैल पाकिस्तानी है ना, जितने वो अमेरिका में आके सेट हुए हैं, चाहे वो बाजवा है, वो जो पापा पापा जोन्स वाला बाजवा, या वो, इनका इनका तरीकाकार क्या है कि ये ना अपने आप को सेट कर देते हैं अमेरिका के साथ, और अपनी जितनी इनकी वेल्थ होती है वो इधर अपने वेस्टर्न बैंक अकाउंट्स में ले आते हैं, प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं। तो इस वक्त ये सारी चीजें सेट करने के लिए आया हुआ है कि अगर ये हो गया, आसिम मुनीर अगर आसिम मुनीर ये कुरेला को कहेगा, देख अगर ये हो गया तो तूने मेरे लिए ये कर देना है, अगर ये हो गया तो तूने मेरे लिए ये कर देना है, अगर ये हो गया तो तूने मेरे लिए ये कर देना है। क्योंकि ये फौजी जो है एक दूसरे का लिहाज रख के, या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, या भाई आपने राहील शरीफ को नहीं देखा? राहील शरीफ को जब वो रिटायर हुआ तो क्या हुआ? वो जाके सऊदी अरब वो बन गया। ये अपनी अगली नौकरियों को भी सेट करते हैं आके, ठीक है? जी जी इसको जी नहीं। जी, अच्छा, बिल्कुल। अब आखिरी चीज जो मुझे मेरी सोच ने कल फोन करके बताई है, और मैं इसके लिए तो दुआ करता हूं, क्योंकि मैं अपने दुश्मन के लिए भी नहीं दुआ करूंगा कि कोई भी हो, कि अगर ये खबर गलती निकले, अल्लाह करे, जो मुझे बताई गई है। लेकिन आप क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं आदिल राजा, ये पता कराएं। मुझे ये बताया गया है कि ह्यूस्टन में उस अदारे को और उस अदारे के लोगों को मिलने के साथ साथ, मैंने आपको बताया था ना, वो अदारा जो है वो आसिम मुनीर की पिच ट्रंप के व्हाइट हाउस तक पहुंचाएगा कि हमें आसिम मुनीर के साथ ही काम करना है, ठीक है? कुरेला को भी यही ये कहने जा रहा है। लेकिन जो बॉम्बशेल है ना, वो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोई पाकिस्तान के अंदर तिब्बी मुआयना नहीं हुआ, ठीक है? और उसके और ये इनको पता है, अमेरिकनों को, इनको ये पता है कि इसकी साइकोलॉजिकल मेकअप तो डार्क टेट्राइड की है, जो जालिम खलीलजाद ने पब्लिकली कह दिया है, बहुत सारे और लोगों ने भी पब्लिकली कह दिया है कि ये, सबसे पहले ब्रिटिश ने ये बात की थी जब ये शुरू में आया था कि he's got serious issues, mental health issues हैं इसको। यहाँ पे इन्होंने बात, इसका एनालिसिस जो पेन पिक्चर बनी थी वो ये बनी थी। तो अब आप कह रहे हैं कि अमेरिकन जो है दे वांट टू कंफर्म, या इससे भी कोई सीरियस इशू है? मैं ये आपको बताने की जरूरत, दो चीजें हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, ठीक है? हम्म, और ट्रंप, एक चीज तो ये पता, और ये मेरी जो इंटेलिजेंस सोर्स ने बताया कि इसके मेंटल साइड पे तो ऑलरेडी सबको पता था क्या था। व्हाट वी आर वांटिंग टू नो कि क्या आसिम मुनीर किसी तिब्बी मुआयने के लिए ह्यूस्टन जाएंगे, जो किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ है। ऑन्कोलॉजिस्ट होता है जो कैंसर स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि हम अभी इस किसी, एज में, इस एज के अंदर वो जो है वो इश्यूज तो हो ही जाते हैं, आपको पता ही है, जो मसाने की कमजोरी वाले जो इश्यूज उससे रिलेटेड होते हैं, वो जो प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के जो इश्यूज होते हैं। तो क्या चेकअप के लिए जा रहे होंगे कोई इससे ज्यादा? तो क्या आपको लगता है कि उससे ज्यादा नहीं कोई देखिए, सीरियस? आदिल, जो जो इनके लिए है ना कि एक बंदा, भाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो 10,000 मील सफर करके अपनी बॉडी को इधर ला के तिब्बी मुआयने के लिए जो आना है। अभी वो कहीं भी हो सकता, वो इंग्लैंड में भी हो सकता था, वो पाकिस्तान में भी हो सकता था। जो आपके जो सीएमएच है, वहां नहीं होंगे अच्छे डॉक्टर्स सीएमएच के अंदर? तो ये क्या नहीं नहीं, वजह है यहाँ कि, तो रोला पड़ा हुआ है। यहाँ तो इसको, इसके बारे में हल्की सी खबर भी चल गई तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त जर्नैल भी सारे परेशान है कि इसको अगर एक्सटेंशन मिल गई तो जो इसको गालियां पड़ रही हैं वो हमें भी अभी इनडायरेक्ट पड़ी हैं, डायरेक्ट पड़ेंगी, घरों के अंदर से भी पड़ रही हैं उनको। तो ये तो इशू है सलमान भाई, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल फिर घूम फिर के ये है कि ये जो कुरेला की गोदी में अभी दौड़ा आ रहा है, कुरेला रिटायर हो रहा है, क्या कुरेला इसको बचा पाएगा? डीओडी इसको मजीद आगे जो है चला पाएगा, या वो अपने जो है वो अल्टरनेटिव लॉबिंग वहां पे जनरल आसिम मलिक की तरफ से भी की जा रही है,
तो और जनरल आसिम मलिक जो है उनके तलकात इसका तो एक कुरेले से है। जनरल आसिम मलिक ने तो DGISI ने तो जो है वो मेजरी के जमाने से ही अपने स्टाफ कोर्स वगैरह सारा अपने कोर्सेज फॉरेन कोर्सेज अमेरिका में किए हुए, कंपनी कमांडर कोर्स भी गालबन किया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन उनके कोर्सेज तो शुरू से मेजरी के जमाने से वहां के हैं। और उनके तो कनेक्शन जो हैं, जो मौजूदा इस वक्त कमांड है, जो सेंटकॉम के नए कमांडर आ रहे हैं, ही इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैन। ही इज अ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द US Air Force, General Cooper, and he's a blue-blooded officer of the US, and he do not, I don't think that he's have the same kind of wavelength with Asim Munir, but he can definitely have a wavelength with another blue-blooded from the Pakistani military, क्योंकि एक दूसरे का ख्याल करते हैं with General Asim Malik. So would Kurela be able to save Asim Munir or not? Yes or no? ओके आदिल, ये यस और नो आंसर है नहीं, और मैं क्विकली बताता हूं आपको कि क्या कुरेला का वेरिएबल। वाशिंगटन DC में क्लाउड रिटायरमेंट के बाद आपको क्या लगता है? हाँ, दूसरे वही आपको बताने लगा हूं आदिल। जी। सो आदिल, मुझे वॉशिंगटन DC में ये मुलाकातों के साथ साथ मैंने एक डेपोजिशन और टेस्टिमनी दी, जिसमें मेरे साथ अहमद नूरानी भी थे और मोहित पीरजादा भी थे, ठीक है। जी, और लैंटोस उस कमीशन में, लैंटोस कमीशन आप में। थे ना उसके अंदर, ठीक है। और उधर लॉ मेकर वर्जीनिया के भी आए जी। उस मीटिंग में। लेकिन जो मैंने जिस तरह हमने शुरू किया था, पाकिस्तानी अमेरिकन ये अपने दिमाग से निकाल लें कि यार अब्बू के पास नहीं जा रहे हम यहाँ टैक्सेस देते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को डंके की चोट पे बताते हैं कि कौन हमें तकलीफ पहुंचा रहा है। तो वो अगर उस लेटर के अंदर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हो गया। मैं सिर्फ इसका एक एविडेंस दिखाना चाहता हूं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है, क्योंकि आप पाकिस्तानी अमेरिकन की बार बार बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि वहां पे फर्स्ट अमेंडमेंट है आपकी और वहां पे आप लोग खुल के जो है इजहार करते हैं उसका। तो मैं सिर्फ उसका एक एविडेंस दिखाना चाहता हूं। ये लॉस एंजलिस के अंदर जो 2 दिन पहले जो सीन्स थे, वो लॉस एंजलिस से मैं आपको ये सीन दिखाना चाहता हूँ, जरा देख लीजिए। आपने जरूर देखा होगा, ये लॉस एंजलिस तो ये सीन्स हैं लॉस एंजलिस के, और पूरी दुनिया में यूरोपियन पार्लियामेंट के बगैर भी आसिम यजीद मुर्दाबाद के नारे और आसिम कुत्ता बाजवा कुत्ता हाय हाय हमने पेरिस के अंदर भी देखा। लंदन वाले हमारे जरा जो है ना वो जरा आपको पता है जरा कुछ इश्यूज हैं, उनके बहुत इश्यूज हैं। वो आदिल राजा फिर जो है ना उसकी मगर पड़ जाएंगे। देखिए आदिल, फ्लोरिडा के अंदर आदिल फ्लोरिडा के अंदर जहाज पे रिजाइन आसिम मुनीर, क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर से जो जहाज गुजर रहे हैं उस पर रिजाइन आसिम मुनीर। आपका सवाल जो था ना उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि क्या हाफिज आसिम मुनीर जो हैं, जो अल्लाह में यकीन रखते हैं और अल्लाह की जंग में यकीन रखते हैं, उनको अमेरिका वो, मैं तो कह रहा हूँ वो खुद ये उनके खुद कोट एंड कोट है कि मैं हाफिज हूं और मैं अल्लाह में यकीन रखता हूं और अल्लाह की जंग लड़ रहा हूं। वो भाग रहे हैं अमेरिका, वो भाग रहे हैं। यहाँ पे बराबर ही उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है। वो असल में आप समझे करें ना, ये आगे इधर पीछे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप क्या करते हैं? तो देखें, या तो अल्लाह के आगे आप झुक के सजदा करें या आप कुरेला के आगे झुक के सजदा करें, ठीक है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दीन में, जो है ना वो कहते हैं देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगर आपका सजदा अल्लाह के आगे है, ठीक है, फिर आपको मुल्क छोड़ के 10,000 मील जो है इस वक्त गोडे पकड़ने के लिए नहीं जरूरत पड़ेगी कुरेला की। लेकिन क्योंकि आपका ईमान पता नहीं किस लेवल पे है, आप कुरेला के गोडे पकड़ने आ रहे हैं कि मैनू हम बचा लो। अब देखिए 5 फर्क चीजें हो रही हैं आदिल, आपको पता होना चाहिए। एक, पाकिस्तानी अमेरिकन हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने वोट देना है नवंबर में, ठीक है, और हमारे लिए क्लियर है
आपने क्या हमारी कैंपेन प्रॉमिस जिसमें इमरान खान की तो रिहाई, हमें नवंबर 26 तक आप इंतजार करवाना चाहते हैं, टांगना चाहते हैं, या नहीं 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 नजर आ नहीं, रहा सुने 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 जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको, कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी इस वक्त, जिस तरह आपने ये वीडियो दिखाया कि आसिम मुनीर के खिलाफ वोट जिस तरह दे रही है, ठीक है, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी दे रही है ना, हम ये रोज करते जाएंगे, अखबारात में एडवर्टाइजमेंट्स निकलवाएंगे, हम ट्रंप के लोगों से मिलेंगे। जो विल्सन जिसने पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट ऑथर किया है, उसने कल ट्वीट किया है कि उसने कहा मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं अपने दोस्तों के साथ कि इमरान खान को रिहा कराओ, ठीक है, ये कल आप दिखा सकते हैं अपने। तीसरी चीज, जो इमरान खान के बेटे है ना, कासिम और सुलेमान। अपना सुलेमान, कासिम और सुलेमान भी अमेरिका के अंदर जो आए हैं उससे बहुत बड़ा तहलका हुआ है, क्योंकि जी एक ह्यूमैनिटेरियन इशू बन गया है कि यार ये किस तरह कितने संगदिल लोग हैं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसके बच्चों को नहीं मिलने दे रहे, बच्चों को ही नहीं मिलने दे रहे, ये क्या, ये इससे और ज्यादा गुस्सा इधर मीडिया और लोगों के अंदर आ गया, ठीक है। चौथी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूं, हम जितना भी जोर लगा दें यहां से, पाकिस्तानी अवाम, सबसे बड़ा इंपैक्ट आपका आना है। अगर आप इस वक्त समझ लें कि ट्रंप भी इमरान खान को रिहा करना चाहता है, सब, आप सड़कों पे निकले इस वक्त, आप सड़कों पे इस वक्त निकलेंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। देखिए फलस्तीन के लिए ऑस्ट्रेलिया निकल आया, 3-4 लाख ऑस्ट्रेलियंस, उनका वो तो मुसलमान भी नहीं है, वो फलस्तीनियों के लिए, गजा के लिए निकल के आ गए। आप अपने पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए और इमरान खान की रिहाई के लिए, ये वो टाइम है, 14 अगस्त से पहले आप निकलें बाहर। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरे से लिखवा लें कि अल्लाह, अल्लाह जो है ना, मैं तो अल्लाह के आगे झुकता हूं, जी अल्लाह जी। देखेगा कि ये पाकिस्तानी अवाम दिलेर कौम है, ये अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है, और अल्लाह ने करना है कि 14 अगस्त से पहले इंशाल्लाह खुशखबरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, जाते जाते सलमान भाई, आप न्यूयॉर्क में हैं, रुबीना आपा, रुबीना खान, इमरान खान की बड़ी बहन, जो कि माशाल्लाह वो शीज जो है वो शीज फिट एंड फाइन, या लंदन के अंदर खुद गाड़ी चलाती हैं, न्यूयॉर्क में भी खुद गाड़ी चलाती हैं, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी पब्लिकली अपने सोशल्स के ऊपर, जुल्फी बुखारी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, जो लैंटोस कमीशन में आए थे, कि आसिम मुनीर का नाम नहीं लेता, और काफी क्रिटिकल उन्होंने जुल्फी बुखारी के ऊपर बात की। और जुल्फी बुखारी से जब पूछा गया तो जुल्फी बुखारी ने जवाब के अंदर जो है वो उनकी, मुझे लगा ये कि उनकी मेंटल हेल्थ पे बात करें, उनकी हेल्थ पे बात करें, मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है रुबीना आपा की। रुबीना खान माशाल्लाह, शी इज अ यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर, कैरियर इंटरनेशनल डिप्लोमेट, और बड़ा ही दुनिया उन्होंने देखी हुई भी है, और उनका टोटल कैरियर पे कंसंट्रेशन है। उन्होंने सारी उम्र अपने कैरियर को ही अपनी जिंदगी बना के रखा, और अभी भी शी इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड इंटरनेशनली। और उन्होंने जो बात की वो बड़ी पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि ये जुल्फी बुखारी आता है, ये जुल्फी बुखारी मीडिया एडवाइजर वगैरह बना हुआ है, लेकिन ये आसिम मुनीर का अगर नाम नहीं लेता, और उसके कोई फैमिली से, आसिम मुनीर की फैमिली से कोई रिलेशनशिप के ऊपर गालबन बात की गई और उनको क्रिटिसाइज किया, जुल्फी बुखारी ने बड़ा ये जो जवाब दिया है। और इसके बाद आप मुझे जरा, मेरा सवाल फिर मैं आपको पहले इनके जवाब सुन लें, जो एग्जैक्टली इन्होंने 26 सेकंड की क्लिप में क्या बात की। और अलीमा आपा ने तो कोई नहीं किया, वो जब वो बेचारी आई थिंक जो यहाँ होती हैं, वो शायद वो आई थिंक वो शायद इलाज के लिए यहाँ आई हुई हो, तो अल्लाह उनको सेहत दे, शिफा दे, और इंशाल्लाह जब वो फिजिकली और मेंटली रिकवर कर जाएं हर चीज से, तो वो अपनी तवज्जो अपने भाई की तरफ डालेंगी, अपनी बाकी बहनों की तरह इंशाल्लाह। दिस इज अ वेरी, I don't know, सलमान भाई, ये मैं तो रुबीना आपा माशाल्लाह, शी इज फिजिकली एंड मेंटली 100%, मैंने ये स्टेटमेट बनाई है। और ये सुन ले, बात करना है यहाँ पे, आप बताएं, अभी तो लंदन से उधर चली गई है, न्यूयॉर्क चली गई है। आदिल, नाजरीन के लिए, आप तो जानते ही हैं, देखें, इमरान खान की फैमिली को उनकी बहनें रुबीना आपा, रानी आपा, नौरीन, डॉक्टर उज़मा, अलीमा आपा, इनके नेफ्यू सारो, मैंने तो क्योंकि जिमखाना में क्रिकेट खेलता था मैं खान साहब के साथ, ठीक है, 40 साल से मैं इनको जानता हूं। मैं आपको बताऊं, जो क्रॉस द बोर्ड है फैमिली में, पढ़े लिखे लोग, रुबीना आपा 40 साल से ज्यादा यूएन में, सारी दुनिया में
और दुनिया के जो है ना सबसे मुश्किल जो मुल्क थे जहां वॉर हो रही थी, बॉस्निया, इराक, अच्छा इधर आपका वेस्ट इंडीज के अंदर, फिर न्यूयॉर्क के अंदर, एक सीनियर अगर वो चाहती तो शायद वो यूएन सेक्रेटरी जनरल भी बन जाती। जिसकी ये बात कर रहा है ना, ये 2 नंबर आसिम मुनीर का लेफ्ट टेस्टिकल, ठीक है, ये जो है रुबीना आपा के बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वो शी कॉल्स मेंटल स्पेड हेल्थ की स्पेड। बात कर रहा है, फिजिकल मेंटल हेल्थ, शी इज परफेक्टली वेल, शी इज अच्छा परफेक्टली तो सुने ना नहीं सुने ना, ये क्योंकि रुबीना आपा और इनकी बाकी जो फैमिली भी जो है वो खुल के सामने आके बात करती है, वो पीछे से वार नहीं करते जिस तरह ये करता है, ठीक है। मैंने देखा कि जब मैं गया वॉशिंगटन डीसी, हमने तो खुल के बताई आसिम मुनीर के बारे में बात, ये जुल्फी बुखारी वहां बैठ के 1.5 घंटा टॉम लैंटोस के साथ, एक दफा आसिम मुनीर का नाम नहीं इसके मुंह पे आया। तो देखिए ये बारीक वारदात डालने वाले लोग एक हैं। बात तो रुबीना खान ने लिखी है कि another typically mealy mouthed and useless and weak statement from media advisor Zulfi Bukhari, without holding anyone in particular responsible for the situation. He actually calls the current political situation in Pakistan a fragile democracy. How? Question mark. I thought this was a disguised military coup based on a stolen election. As I always ask, who does he really work for? And I always say, not very smart or qualified to be appointed as a media advisor. Sometimes he also called himself an international advisor. In that capacity, he recently completed a visit to the United States. He held a press conference. ये जुल्फी बुखारी के बारे में बात हो रही है. He held a press conference and presented as PTI leader his vision for the party. Among other things, he mentioned his work to prevent transnational repression by Pakistani authorities. Several individuals who had specifically asked him to raise this issue pointed out that he never brought up it in any fora or even in the media. Many people also complain that he never mentions Asim Munir's name either, as if some unknown individuals are committing these crimes in Pakistan. Also, on his US trip, he claimed to some people in typical con man style that he met several senior people in the White House and President Trump's inner circle. I wonder what deal he offered them to gain such amazing access. Roosevelt Hotel, as in the past, question mark, minerals, question mark. Well, this is what Rubina Khan wrote, and she's actually. आदिल, इसमें मैं 2 बातें क्विकली कहता हूं। ये जो आपने सारा अभी अंग्रेजी में जो पढ़ा है ना, ठीक है, मैं कहता हूं जुल्फी बुखारी तू लिख के ये खुद अपने दिमाग लड़ा के तू ये इसका रिबटल लिख दे, ठीक है ना। हम तो फैक्ट्स पे बात करना चाहते हैं ना। आपने एक बात की कि जी रुबीना खान किसी मेडिकल चेकअप या मेडिकल उस पे आई हुई है, उन्होंने तो ये लिख के दिया है, ठीक है। ये उनके शो करता है कि वो लॉजिक और रैशनल को इस्तेमाल करके तनकीद कर सकती हैं। आप क्या रिबटल दे सकते हैं? अवॉइड मेरे ख्याल में करना चाह रहे थे, बट दैट इज अ वेरी अनकूथ, माय पर्सनल ओपिनियन, वे टू क्वेश्चन मेंटल हेल्थ, बिकॉज ये क्वेश्चन तो पब्लिक भी कर रही है, लेकिन जाहिर बात है अब जो बातचीत है यहाँ पे वो आपके सामने ही है। सो आदिल, मेंटल हेल्थ तो वो करते हैं जिनके पास कोई सारे जवाब खत्म हो गए हो, ठीक है। ये वो बंदा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान के बहुत ही करीबी एक दोस्त हैं लंदन में, उनकी नीसेस को ये मिला और जाके कहता है आई एम द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसने उनको कहते हैं, तो हाँ, जुल्फी बुखारी कहता है आई एम द फ्यूचर, मैं फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, ठीक है, मैं आने वाला वजीर आजम हूँ। अच्छा, फिर इमरान खान के बेटों को आप इमेजिन करें, कासिम और सुलेमान को फोन करके कहता है तुम मेरे साथ अमेरिका चलो, ठीक है। वो तो एकदम उनकी वालदा जुमाइमा ने जो था वो एकदम स्टॉप डाला कि तुम होते कौन हो, मेरे बेटों को जो कभी पब्लिक आए में आए नहीं, ये पहले की बात बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब तो उन्होंने खुद फैसला किया ना, क्योंकि बाप जो है वो जेल में बंद है और उसका जो खान साहब की इम्प्रिजनमेंट का फायदा कौन उठा रहा है, वो लोग जो सब बाहर हैं।
वो अपने आप को बता रहे हैं कि जी जो झगड़ा, जो सज्जाद बरकी साहब का झगड़ा और जुल्फी बुखारी साहब के विजिट पे जो झगड़ा चला था और इतना ज्यादा रोला बना था, ये इसी वजह से बना था कि फैमिली नहीं चाह रही थी कि कासिम और सलमान एसोसिएट करें इनसे, क्या ये वजह थी? नहीं, मैं आपको देखिए, दो चीजें बता रहा हूं मैं ना कोशिश करूंगा कि जो मुझे फैक्ट्स का पता है ना वो मैं बता रहा हूं कि इसने खान साहब के बहुत करीबी दोस्त लंदन के उसकी नीसेस को एक रेस्टोरेंट में बताया, आई एम द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कौन चे ही होगा जो इस तरह करके बात करे, लेकिन उसने बताने की कोशिश की, अपने सेल किया। सेकेंडली वो चाहते होंगे ना, उनका एम्बिशन तो है ना, तो अगर वो चाहते हैं तो इसमें कौन सी गलत बात है, आप मुझे बताएं। नहीं, मैं तो कहता हूँ 100 दफा बने। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। अब निकले या ना निकले वो बात की बात है, बट वो ख्वाहिश का इजहार अगर कर रहे हैं तो। और दूसरा जो अभी उन्होंने फिर ये कहा ना कि मैं केस करूंगा, ये मेरे लॉयर्स ने मुझे बताया, इन्होंने कहा कि मैं केस करूंगा कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे कि ये टॉर्चर है और ये है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार 2 साल इंतजार करने के बाद आपको ख्याल आया कि मैं केस करूंगा कि इमरान खान के ऊपर ये ह्यूमैनिटेरियन लेवल आ रहा है। मेरे लॉयर्स ने पता है कहा, ये केस बनता सिर्फ कंट्री टू कंट्री है, सही है, मीनिंग कि कोई थर्ड कंट्री, चाहे वो नॉर्डिक कंट्री हो, नॉर्वे, स्वीडन या डेनमार्क, या जिस तरह साउथ अफ्रीका ने जेनोसाइड के ऊपर उठाया, वो फिर आईसीसी के पास लेके जाती है। तो जुल्फी बुखारी इज टॉकिंग थ्रू हिज एस, ओके, कि ये इसके पास कुछ भी नहीं है। ये इमरान खान की बहनों को भी बुरा दिखाना चाह रहा है, ये अपने आप को पेश करना चाह रहा है कि मैं वजीर आजम हूं। और अमेरिका में, क्योंकि ये तो ब्रिटिश, मेरा हमें आई डोंट नो कि ये ब्रिटिश रेजिडेंट है या सिटीजन है, अमेरिका में आके इसने जो पैराशूट किया, ये सोच रहा था कि इसको ना सारे इनवाइट करेंगे, किसी ने भी नहीं इनवाइट किया सिवाय वो जो टॉम लैंटोस की जो राउंड टेबल थी, और उसके अंदर आसिम मुनीर का नाम ही नहीं ले सका। तो जब दोनों सुलेमान और कासिम आए हैं अमेरिका, कौन कौन मिला? रिचर्ड ग्रिनेल, राइट, जो विल्सन, जैक बर्गमन, एंड कितने होस्ट ऑफ ऑल सेनेटर्स एंड लॉ मेकर्स। तो लोग अमेरिका में ना चे नहीं बैठे हुए, सब पता है क्या हो रहा है। मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह ना करे कि इसने मेडिकल चेकअप की तो जो बात की है ना, कि जो मुझे खबर मिली है आसिम मुनीर के मेडिकल चेकअप की, अल्लाह ना करे वो दुरुस्त हो, क्योंकि फिर तो यही पता लगेगा कि अल्लाह ही हाफिज है। ये आप बड़ी बदवाएं लेंगे लोगों से जो आप कह रहे हैं अल्लाह ना करे। लोग तो दुआवां कर रहे हैं अल्लाह करे, तुसी कह रहे हैं अल्लाह ना करे। पहली बात। दूसरी बात, जुल्फी बुखारी साहब को हम तो कहते हैं जनाब वजीर आजम बने, जम बने, हमें तो उनकी अपनी ख्वाहिश है, बनना चाहते हैं, लेकिन रुबीना आपा की जहनी हालत के ऊपर बात करना, it's very uncouth statement, a very irresponsible statement, because मैं जाती तौर के ऊपर गवाही देता हूं और मैंने ये बात पब्लिकली की है कि she is perfectly well अल्हम्दुलिल्लाह, and even at this age, खान साहब की बड़ी सिस्टर होते हुए खान साहब ने सिमी ग्रेवाल को कहा था, रुबीना used to call me ugly, and सिमी ग्रेवाल से इंटरव्यू दिया था, so he was talking about his the early days of youth. So रुबीना आपा जो है वो जाहिर बात है डंडा उन्होंने उनका है खान साहब के ऊपर, उनका होल्ड भी है। उन्होंने सारी उम्र जो है जाहिर बात है डेडिकेशन ही फैमिली को और इमरान खान को और अपने कैरियर को दी है। जाहिर बात है उनकी अपनी फैमिली, शी नेवर आई सपोज मैरिड, और वो हमेशा उन्होंने जो है वो अपने भाई को और अपने कैरियर को उन्होंने सुप्रीम रखा है। पाकिस्तान के लिए सोचती हैं वो, पाकिस्तान के लिए गम भी है, पाकिस्तान के लिए दर्द भी है, उस पे वो बात करती हैं। और उन्होंने जो बात की है, मेरे ख्याल में उन्होंने बड़े जो बात की है वो डायरेक्ट उसका जवाब देना चाहिए था, बजाय इसके कि उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर आप कोई बात अगर करें तो दिस इज वेरी अनकॉल्ड फॉर इन माय पर्सनल ओपिनियन, और बहुत ही कोई घटिया बात है मेरी जाती राय के मुताबिक, और ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, और मेरा ख्याल में इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बाकी आपको वजीर आजम अगर पाकिस्तानियों ने बनाना है तो आई डोंट नो पाकिस्तानी बनाएंगे नहीं बनाएंगे वजीर आजम, अब कोई और अगर बनाना चाहता है तो वो भी पता चल ही जाएगा, द गज़दे द मैदान दे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे लंदन में बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जो इस चीज को क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल में इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। रुबीना आपा क्योंकि पब्लिक स्फेयर में आके बातचीत नहीं करती, शायद इस वजह से ये बातचीत जो है उसको गलत डायरेक्शन के अंदर लेके जाया जा रहा है। आसिम मुनीर की सेहत को लेके आप जो बात कर रहे हैं सलमान भाई, वो आपकी दुआएं तो चले ठीक है, फ्रॉम वो कहते हैं दुश्मन मरे खुशियां ना मनाइए, सजना भी मर जाना।
पर हुण तुसी ना सज्जन ते मरना ही मरना पर अल्लाह जड़ा दुश्मन है, जितनी बदवाएं इसने ली हैं इस वक्त इस कौम की, और बाय एक्सटेंशन जिस इदारे को ये हेड कर रहा है, मेरा उसके साथ 3 नस्लों का राब्ता है, मुझे पता है फर्स्ट हैंड कि पूरा इदारा उन नफरतों का शिकार है। इसकी वजह से नहीं, बाजवे की वजह से। जो एलए के अंदर जूते मारे जा रहे थे, बाजवे को भी मारे जा रहे थे, इसको भी मारे जा रहे थे, और जो आगे आने वाले उनमें भी मुझे लगता है जूते ही खाएंगे। आदिल देखिए, मैं दोहराता हूँ ये कि हमेशा मैं तो वो चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन जो हो ना वो फुल हेल्थ में हो जब उसका आखिरी दिन आए, फुल हेल्थ में हो। और मैं चाहता हूँ कि आसिम मुनीर जो इसने अजियतें पाकिस्तान को दी हैं, इसने पाकिस्तानियों को तशद्दुद किया, हमारी खवातीन को अगवा किया, घर की जो चारदीवारी है इसको पामाल किया, इसके ऑर्डरों पे 26 नवंबर पे स्नाइपर फायर हुआ, जो ये मोहसिन नकवी ने खुद पब्लिकली आगे कहा है। इसने डिसीवर होके अपने अपने बंदों को जो फौजी हैं उनके पत्ते काटे हैं। और बलूचिस्तान में जो हो रहा है, मैं कहता हूं अल्लाह की इस पे वो आए, लानत पड़े। लेकिन मैं ये नहीं चाहता लेकिन ये नहीं चाहता कि हम उसकी सेहत के लिए दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह की लानत उस पर जरूर पड़े। अपना ख्याल रखिए अजीजान मन। ये आज की कोई बिग ब्रेकिंग न्यूज थी यूएसए से जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। ये कुछ बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, हम आपको प्राइज रखेंगे। डॉक्टर सलमान अहमद का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपडेट दी, और हम आगे भी इसके ऊपर डेवलपमेंट्स जो भी होंगी, जाहिर बात है सलमान भाई का एक लिंक है वहां पे, काफी इंग्रेस है। हम चाहेंगे कि हमें पता लगता रहे कि आगे खाते क्या बन रहा है। जिन्होंने अल्लाह की जगह अमेरिका को ले आए हैं, जाहिर बात है कि वो वहीं पे बातचीत सारी जो करते हैं, तो हमें भी पता चलना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। बहुत से मामलात यहाँ पे आपके सामने रखे हैं, जो चीजें हकीकतें बन के आपके सामने आएंगी और आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा असर जो होता है वो इंसान की आह और दुआ में होता है। तो आपकी आह और दुआ के अंदर असर है, ये बात कभी मत भूलिएगा। और आपने सोच चेंज कर दी है, माइंडसेट चेंज कर दिया 3 साल के अंदर इस मुल्क का। जिनको कल तक शहीद कहते थे, अब उनको हलाक कहा जा रहा है इन्हीं जर्नलों की वजह से। और ये मामला जो है ये यू टर्न देने वाला नहीं है, ये अभी वन वे ही जाने वाला है मामला। तो मेरे ख्याल में ये खामोश इनकलाब तो आ चुका है, जो ग्राउंड के ऊपर आना है वो भी हम देखते हैं कि किस तरफ ये मामला जाते हैं। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू आदिल, शुक्रिया।